करमू जी बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी पार्टी जो 6-7 साल से सत्ता में है वो तो हुड्डा साहब पे और मेरे पे निशाना मार के बना के निशाना साध के वोट मांगती है और हम अपने कार्यकाल के कराए गए हुए कामों के आधार पे वोट मांगते हैं। सब बीजेपी वाले नु 10 तारीख ने भालू ना नशा देंगे भाई 10 तारीख चलते रहो करमू लेट होने लग रहे हैं। एक ही बात ये जो मैं आपको उस समय बता रहा था करमू जी भाई कि भाई हम तो अपने हर गांव में जाके विकास कार्य अपनी सरकार द्वारा करा के वोट मांग रहे हैं और बीजेपी वाले अभी 7 साल के बाद भी हुड्डा साहब और मेरे को निशाने पे लेके वोट मांग रहे हैं। सरकार में वो है कि हम है। चलो जी सारे दर्शकों ने राम राम। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे लाइव जुड़ गए हैं। हमारे दर्शकों ने राम राम करते राम। तो भाई थोड़ा साइड मोले भाई थोड़ा साइड मोले। तो हमारे दर्शकों ने राम राम करते राम लाइव जुड़ गए हो भाई। प्रचार प्रसार का टाइम बंद हो लिया। रिपन डुब्बी वाला प्रचार चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे मौजूद हैं और भाई इलेक्शन तकड़ा है, भागम भाग रही। और भाई फिलहाल श्यामड़ी में हम पट्टी पंचायत है, 14,500 वोट टाइम पंचायत है। तो क्या कुछ लग रहा है जी? आप घूम रहे हो, एंड रहे हो, फिर रहे हो, बड़ा इलेक्शन हो रहा है, क्या लग रहा है भाई? मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेतृत्व में जीतेगी, चुनाव बड़े बहुमत से जीतेगी। छत्तीस बिरादरी का हमें साथ मिल रहा है, बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और पूरा विश्वास है बड़े बहुमत के साथ हम जीतेंगे। आप लोगों के अपने अपने विचार हो हालांकि सबके। तो एक मिनट आपके जो विरोधी खेमे उनकी तरफ से बात नू आवे लिखड़ के भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैंडिडेट के तौर पर अपनी चाली कोनी प्रत्याशी जिताने की बात आई। टिकटमबाजी में कौन चली? मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी इस बार जो कांग्रेस पार्टी में मेरे के अलावा किसी को जानते ही नहीं थे, ना कोई उनको जानते थे। वो जो प्रत्याशी आए हैं वो जो है हुड्डा साहब को से राम थी उनकी, मगर वो 15-20 साल से मेरे साथ एक संघर्ष कर रहे थे कार्यकर्ता के रूप में। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि जो है एक ऐसे मेरे एक भाई को टिकट दी जो 15 साल से दिन रात मेरे साथ मेहनत करते थे और कांग्रेस पार्टी में ना तो कोई लीडर उनको जानता था कोई और ना ही वो किसी लीडर को जानते थे सिवाय मेरे। आज ओम प्रकाश धनखड़िया कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ये अपने लिए वोट मांग रहे हैं, बड़ौदा का तो जिक्र ही नहीं कर रहे, अपना खातिर क्यों वोट मांगा है? ऐसा है ये करमू जी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी पार्टी जो 6-7 साल से सत्ता में है वो तो हुड्डा साहब पे और मेरे पे निशाना मार के बना के निशाना साध के वोट मांगती है और हम अपने कार्यकाल के कराए गए हुए कामों के आधार पे वोट मांगते हैं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में आपने सवाल पूछा है, बिना कट के आप इस जवाब अगर दिखा दें तो मैं मानूंगा। लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है। तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जब हमारी सरकार थी 64 सड़कें बनी, इनके समय एक भी नहीं। जब हमारी सरकार थी 20 गांव के अंदर स्टेडियम बने, इनके समय एक भी नहीं। जब हमारी सरकार थी तो उस समय 5 CHC और PHC जो छोटे मेडिकल होते हैं गांव के अंदर मेडिकल होते हैं, मेडिकल आए, इनके समय 6 साल में एक भी नहीं। जब हमारी सरकार थी उस समय जो अपना 10 पावर हाउस बने, जो बिजली के पावर स्टेशन, इनके समय एक भी नहीं। जब हमारी सरकार थी तो खानपुर में मेडिकल कॉलेज बना, इनके समय आप यूनिवर्सिटी तो भूल जाओ, कॉलेज भी भूल जाओ, कोई जो है इनने एक स्कूल भी अपग्रेड करने का काम इस समय में नहीं किया। आप ये भूल जाओ मुख्यमंत्री जी सारी कैबिनेट धनखड़ साहब खुद मंत्री थे, ये एक बार बड़ौदा में आए भी नहीं 6 साल, जो ये अभी ऐसी बात बोल रहे हैं। और आप इनके जो है काम, नए काम छोड़ो, पुराने काम मंजूर शुदा काम, रेल कोच फैक्ट्री आनी थी लास्ट जौली में 3,500 एकड़ में, उस रेल कोच फैक्ट्री को ये ले गए, बनारस शिफ्ट हो गई। तो एक तरफा हुई कांग्रेस, एक तरफा हुई। अच्छा चलो आंदे साहब चलो आन दो। सच्ची में भी इतने अटपटे सवाल पूछे जितने यूट्यूब पर देखे रहते हैं। सच में पूछे 1 मिनट क्या कर जाएगा कि ज्यादा करूं भाई, इतने माया दुआड़ा है बरोडे में। चलो चलो MP साहब आगे थोड़ा दे साइड। छोकर साहब भी अकेले चल रहे हैं भाई। छोकर साहब है बांध दो काम कुम सा है, बांध दिया अभी कांग्रेस का। हाँ
नू कहे एक तरफा जुगाड़ है। नू कह रहे हैं बीजेपी वाले पहले 10 तारीख ने भालू नचावांगे। एक तरफा है शामिनी मारे एमपी साहब बीजेपी वाले नु कहे 10 तारीख ने भालू ना नचा देंगे भाई। 10 तारीख में चलते रहो और मुंह लेट होने लग रहे हैं। की बात ये जो मैं आपको उस समय बता रहा था कर्म जी जी भाई कि भाई हम तो अपने हर गांव में जाके विकास कार्य अपनी सरकार द्वारा करा के वोट मांग रहे हैं और बीजेपी वाले अभी 7 साल के बाद भी हुड्डा साहब और मेरे को निशाने पे लेके वोट मांग रहे हैं। सरकार में वो है कि हम हैं, वो अपने काम बताएं। सरकार में तो वो है, वो अपने एक एक गांव में जाके विकास कार्य बताएं, वोट मांगे। वो अगर हम पे निशाना हम साथ के वोट मांगते तो क्या मतलब है? ये उल्टी गंगा बह रही है। इसका मतलब उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, मतलब उल्टे बांस बरेली, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। हरियाणा का ही भट्टा बिठा दिया। बीजेपी सरकार ने इतना बुरी तरीके से हरियाणा का सत्यानाश और भट्टा बिठाने का काम किया, पट्टी से उतार दिया। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज कर्जा 3 गुना हो गया हरियाणा पे। बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा। आप समझ सकते हो कर्मू भाई, जो यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी दर CMI की जो रिपोर्ट हर महीने आती है, हरियाणा। दूसरी तरफ जंगल, ऐसी बेरोजगारी, जंगल राज मच गया। जंगल राज, कहीं गोलियां चल रही है, हमारी बहन बेटी की इज्जत का, उनका अपहरण करने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में एक के बाद एक घोटाले। भ्रष्टाचार में भी हरियाणा में देश में नाम हरियाणा। इतनी चौपट होगी हरियाणा की अर्थव्यवस्था। आज किसान की कड़ लगाने का काम इस सरकार ने, कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया।